हेलो नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनोनिया और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर के चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले यानी कि महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन। तो चलिए एंड तक बने रहिए और जानते रहिए कि महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन की विस्तृत जानकारी हिंदी में। मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और महिलाओं के लिए ये और भी अधिक मायने रखता है। महिलाओं को हार्मोनस बदलाव, सामाजिक दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत चुनौतियों के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक खतरा होता है। डिप्रेशन यानी कि अवसाद महिलाओं में सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से एक है। इस वीडियो में हम महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन के कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के तरीके विस्तार से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले महिलाओं को उनके जीवन में विभिन्न चरणों में कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पीएमएस और पीएमडीडी। पीएमडीडी का फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। और नेक्स्ट आता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी कि प्रसवोत्तर अवसाद बोल सकते हैं उसे। मेनोपॉज से जुड़ी मानसिक समस्याएं, स्ट्रेस और मानसिक थकान, बाइपोलर डिसऑर्डर। चलिए जानते हैं महिलाओं में डिप्रेशन के कौन से कारण होते हैं। डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक विकार है जो कई कारणों से हो सकता है। महिलाओं में इसके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है हार्मोनल बदलाव। मासिक धर्म के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के स्तर में चढ़ उतार ज्यादा होता है। इसमें मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और उदासी महसूस हो सकती है। गर्भावस्था और प्रसव के बाद हार्मोन्स बदलाव डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। मेनोपॉज के समय एस्ट्रोजन का स्तर गिरने से डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ सकती है। और दूसरा है जीवन की चुनौतियां और तनाव। पारिवारिक जिम्मेदारियां और कामकाजी महिलाओं के लिए वर्क लाइफ बैलेंस करना, वैवाहिक समस्या या तलाक, घरेलू हिंसा या मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक परेशानियां, ऐसी समस्या आ सकती है। तीसरा है जैविक और आनुवंशिक कारण। अगर परिवार में किसी को मानसिक स्वास्थ्य समस्या रही है तो महिलाओं को इसका खतरा अधिक होता है। न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरएड्रेनालिन डिप्रेशन का एक बड़ा कारण हो सकता है। और चौथा पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव, जैसे कि महिलाओं से जुड़े सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं, शादी, बच्चे और करियर को लेकर दबाव, समाज में महिला अधिकारों और अवसरों की कमी, ऐसे कई सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव महिलाओं पर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बचपन का कोई आघात या दुर्व्यवहार। नॉर्मली यौन शोषण या शारीरिक हिंसा का शिकार होना, बचपन में माता पिता का तलाक या घरेलू हिंसा देखना आदि कई कारण। ये जानते हैं डिप्रेशन के लक्षण कौन से यानी कि सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन वुमन। नॉर्मली डिप्रेशन के लक्षण हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि मानसिक लक्षण बोल सकते हैं उसे, उदासी, निराशा, अकेलापन महसूस होना, आत्मविश्वास में कमी आना, किसी भी चीज में रुचि न रहना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, बार बार रोने का मन करना, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने का विचार आना, ऐसे कई मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं शारीरिक लक्षण कौन से हैं। तो सबसे पहला है नींद की समस्या, बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल ना सो पाना, सिर दर्द, पेट दर्द या शरीर में दर्द होना, थकान और सुस्ती महसूस करना, भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाना या बिल्कुल कम हो जाना, ऐसे कई शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं व्यवहार में कौन से बदलाव होते हैं, जैसे कि लोगों से दूरी बनाना और अकेले रहना, नशे या धूम्रपान की आदत बढ़ जाना, काम पर ध्यान ना लगना। चलिए जानते हैं महिलाओं में डिप्रेशन का उपचार कैसे किया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इन वुमेन्स। नॉर्मली डिप्रेशन का सही समय पर इलाज किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कि साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और थेरेपी जिसे कहा जाता है, सीबीटी भी कहा जाता है, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि अवसाद को नियंत्रित करने में मदद करती है। टॉक थेरेपी से मरीज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। और दूसरा है दवाइयाँ यानी कि मेडिकेशन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, जैसे कि फ्लोक्सेटिन आता है, सेट्रालिन आता है या एक्सिट्रालोप्राम भी कहा जाता है, डॉक्टर की सलाह से ली जाती है। यदि डिप्रेशन गंभीर है तो डॉक्टर दवाइयों के साथ थेरेपी भी सुझाते हैं। और तीसरा है योग और मेडिटेशन, प्राणायाम, योग और ध्यान मानसिक शांति देने में सहायक होते हैं। अंजलि मुद्रा और बालासन जैसे योगासन डिप्रेशन कम करने में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करने हैं। नॉर्मली हेल्दी डाइट लेना है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, विटामिन बी हो और मैग्नीशियम शामिल हो, ऐसा आहार हमें लेना चाहिए। और दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, स्क्वाट कर सकते हैं या नॉर्मली हम चल सकते हैं या कूदना, ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं या भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सोशल लाइफ एक्टिव रखें, पॉजिटिव लोगों से मिलें,
नेक्स्ट आता है फैमिली सपोर्ट और जागरूकता। नॉर्मली परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। डिप्रेशन को छुपाने की बजाय इसे एक बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। चलिए जानते हैं महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के उपाय कौन से हैं। सबसे पहला है अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करें। यदि आप उदास महसूस कर रही हैं तो किसी करीबी से बात करें। और दूसरा है अपने लिए समय निकालें। अपनी हॉबीज में समय बिताइए और खुश रहने के लिए कोशिश करें। तीसरा है नींद पूरी कर ले। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और चौथा है बैलेंस डाइट फॉलो करें, जैसे कि हरी भरी सब्जियां, फल और नट्स खाने में इस्तेमाल करें। जंक फूड से बचें। फिफ्थ पॉइंट है व्यायाम को आदत बनाएं। नियमित योग और वॉक करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। और 6 है सकारात्मक सोच अपनाएं। निगेटिव लोगों से दूरी बनाएं और आत्मविश्वास बनाए रखें। महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य उनके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। डिप्रेशन एक आम समस्या है, लेकिन सही इलाज और देखभाल से इसे ठीक किया जा सकता है। यदि आप या आपके आसपास कोई महिला अवसाद से जूझ रही है तो उसे उचित मदद दिलाने में सहयोग करें। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक स्वास्थ्य की। जागरूक रहे और खुश रहे। आपकी खुशियाँ आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हेल्थ से जुड़ी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।